प्रिय बंधुओं, एक वह बीज जिसको ना जमीन दी गई, ना खाद दिया गया, ना पानी दी गई, ना धूप दिखाई गई, और अगर वह बीज वृक्ष ना बने तो लोग अफसोस नहीं करेंगे। लेकिन यदि उस बीज को बढ़िया उपजाऊ भूमि भी दी गई है, उसको खाद पानी भी समय पर दिया गया, लेकिन फिर भी वह बीज वृक्ष नहीं बना तो लोग अफसोस करते हैं। वैसे ही हम हैं कि यदि हमारे को ये नहीं बताया गया है कि कर्म कैसे करने हैं, कोई बात नहीं, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा है। भगवान महावीर स्वामी चिल्ला चिल्ला कर चले गए, वह तो 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला को प्राप्त होकर चले गए, लेकिन आज तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि इन्होंने कर्म कैसे किए थे और हमें कर्म कैसे करने हैं। हमें ये पता नहीं रहता है कि हम तो मंदिर आए, लोग परिक्रमा लगा रहे थे, लोग दर्शन कर रहे थे, हम तो उसके आगे जाके खड़े हो गए। आपको तो लग रहा हम भगवान के दर्शन कर रहे, लेकिन कर्म जो आपकी आत्मा में बैठा हुआ है वह कह रहा है कि तुम जैसे दूसरों को दर्शन देने में तुमने विघ्न उपस्थित कर दिया, तुमने दर्शनावरणी कर्म का बंद कर लिया। जब जब हमारे द्वारा कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो जाती है कि हम किसी को दर्शन से रोक देते हैं, तो क्या हुआ? दर्शनावरणी कर्म का बंद कर लिए। वह दर्शनावरणी कर्म है क्या? तो आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव गोमठसार कर्म कांड ग्रंथ में कहते हैं कि जैसे एक दरबारी होता है, द्वारपाल, कोई को दर्शन करना राजे का, वो क्या करता? राजा का दर्शन करने के लिए आया, लेकिन द्वारपाल ने क्या किया? उसको रोक दिया। बिल्कुल वैसे दर्शनावरणी कर्म का कार्य है कि जब हम चाहते हैं कि अपनी आत्मा का दर्शन कर लें, वह सामने आकर खड़ा हो जाता है और हम अपने आत्मा को नहीं समझ पाते हैं। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म दोनों एक एक साथ चलते हैं। जब हम ज्ञान में विघ्न डालते हैं तो ज्ञानावरणी कर्म बंधता है, और जब दर्शन में विघ्न डालते हैं तो दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। उसके बंधने के निमित्त भी बही के बही हैं आश्रव के, तत्प्रदोष निर्णव मार्शंतराया सावनोद्घाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो। कि जैसे हम वह मास्टर करते हैं, हम जब वह प्रदोष करते हैं, निहन्नव आदि भाव रखते हैं, तो हमारी आत्मा में दर्शनावरणी कर्म का बंध। किसी ने कुछ पूछा, हमने उसको नहीं बताया, क्या कर बैठे? ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रव कर बैठे। अब प्रवचन चल रहा, प्रवचन चल रहा, कोई ऐसी बात चल रही है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है। अब आप क्या कहोगे? बात कौन सी चल रही है कमल भाई? बिल्कुल 100% 100% आगम की। आपसे कहा जा रहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, कमल जी पान नहीं खाना चाहिए, विनोद जी तंबाकू नहीं खानी चाहिए। अब मान लो कहा जा रहा है, अब आपको वह बात अच्छी नहीं लग रही, अब आप क्या सोचोगे ललित भाई? अरे ये तो फालतू की बातें हैं। जैसे तुम्हारे मन में ये विचार आया कि ये फालतू की बातें हैं, भाई फालतू की बातें तो नहीं रही, लेकिन फालतू के कर्म तुमने अपनी आत्मा से बांध दिए। जब जब हम ऐसा कुछ विचार करते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी सोचने से क्या हो जाता? सोचने से क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता। जैसे ही आपने कहा कि ये तो फालतू की बात है, दर्शनावरणी कर्म जाके तुरंत आपकी आत्मा पे बैठ गया। वैसे ही तो हम अपनी आत्मा को नहीं देख पा रहे थे, अब जो सोच लिए अथवा बोल लिए उसके माध्यम से हमने अपनी आत्मा में और दर्शनावरणी कर्म का आश्रव कर लिया। कहीं ज्ञान का प्रकाशन चल रहा, अब आपने उसमें विघ्न डाल दिए। मान के चलिएगा कि जैसे प्रवचन चल रहा,
अब कोई का मन हो कि आप महाराज जी को कोई काम ही नहीं है, जब देखो जब प्रवचन प्रवचन प्रवचन, क्या करो, माइक की डोरी काट दिए। और ऐसा होता भी है। हम लोग शिखर जी से बिहार किए, हम लोग शिखर जी से बिहार किए, तो एक बार ऐसा रास्ते में हुआ, कुछ लोग थे, लोग पहले से आके बोल गए कि महाराज जी अगर जी 2-4 व्यक्ति जी समझ जाएं, कमल जी 4 व्यक्ति अगर समझ जाएं तो पूरा गांव गांव न रहकर रामराज की तरह हो जाए। आप कुछ भी करना, ऐसा कुछ करना कि इन 4 लोगों को समझ में आ जाए। अब साधुओं का क्या काम, साधु का क्या काम। अब मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे ही समझाने को बैठे, अब वह बात उन लोगों को अच्छी नहीं लगी। एक व्यक्ति धीरे से उठा और लाइट बंद करके आ गया। अब तो महाराज जी बोलेंगे ही नहीं बिना माइक के। लेकिन महाराज जी तो सोचे बैठे थे कि तो अब तो बोलना ही बोलने हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, माइक उठा के साइड में रखा, कोई बात नहीं, हमारा कर्म ऐसा था कि हमारे को माइक की आवश्यकता ही नहीं है। जितने लोग बैठे थे मैंने कहा सब लोग आगे आ जाओ, अब बिना माइक के प्रवचन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमारे अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं कि हम किसी के ज्ञान का प्रकाशन जो चल रहा है उसको रोकते हैं, सच्चे ज्ञान में दूषण निकालने लगे। अब बहुत से धर्म वाले ऐसे हैं, वह कहते हैं कि हिंसा करना पुण्य का कारण। यानी कि जो सच्चा धर्म था, भगवान महावीर स्वामी जिस धर्म को कह के गए थे, भगवान ऋषभदेव जिस धर्म को कह के गए थे कि अहिंसा परमो धर्मा, उसका उन्होंने क्या कर दिया, उसमें अवर्णवाद कर दिया। यानी कि जो जैसा था उसको वैसा नहीं स्वीकार किए, उसको बदलकर अपने हिसाब से प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। वह उस समय भी अपनी आत्मा को नहीं पहचान रहे थे, उस समय भी उनकी आत्मा के ऊपर इतना मिथ्यात्व लगा हुआ था, और उसके माध्यम से आज भी उन्होंने अपनी आत्मा को दूषित कर लिया। यानी कि वह ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का ऐसा आश्रय कर लिया है कि उसको क्षय करने में उनको असंख्यात भव लग जाएंगे। हमें हमेशा एक ही बात याद रखनी चाहिए कि हमारा पुण्य का उदय है। सबसे ज्यादा पुण्य का उदय अगर किसी का होता है तो वह जैन धर्म के मानने वाले व्यक्तियों का होता है कि उन्हें ऐसे परम दिगंबर देव शास्त्र गुरु मिले हैं कि जिन्होंने अपनी आत्मा का भी कल्याण कर लिया और हमारे को भी आत्म कल्याण का रास्ता देकर चले गए। अब पुण्य तो मिला है, लेकिन एक बात और है, हम जब भी पाप करते हैं, पाप के उदय में नहीं करते, हम जब भी पाप करेंगे हम पुण्य के उदय में करेंगे, वरना पाप के उदय में तो आप सोचने लायक नहीं है। आपका यदि पाप कर्म का उदय होता है तो आपके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाप कुछ भी हो, आप तो सोच रहे हो कि सामने वाले को ये 2 बातें सुनानी है, सामने वाले की ये वस्तु छीननी है, सामने वाले का कुछ भी अहित करना है, आप कब कर पाओगे? जब आपका पुण्य होगा, जब हमारा पुण्य होता है तभी हम सारी वस्तुएं यानी कि सारी सामग्रियां जुटा पाते हैं। और यदि हमारा पुण्य का उदय नहीं होता है तो हमारे को खाने के लिए तरस जाते हैं, फिर दूसरों को तरसाने के लिए तो तुम कैसे एकत्रित कर पाओ? हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हंसते हंसते सारा जीवन व्यतीत करें, और साथ में जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते चले जाएं, जितने भी लोग आते संपर्क में चले जाएं, सब भी बिल्कुल हंसते हंसते हमारे पास से चले जाएं। अभी 2-3 महीने पहले किसी ने एक वीडियो दिखलाई थी, एक व्यक्ति मरा, मरने के बाद क्या अवस्था, लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने मरने से पहले ही, जब मरने लगा तो उसने अपने एक परम मित्र को बुलाया, विनोद जी तुम भी अपने एक परम मित्र से कह देना कि सारी जिंदगी तो हम जो किए सो ठीक है, लेकिन मरने के बाद हमारी अर्थी पर कोई भी व्यक्ति रोए ना। उसने अपने परम मित्र को बुलाया, उसने कहा सुनो,
अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन बाद मेरी आयु समाप्त होने वाली है। आप सारी जिंदगी हंसते रहो, सारी जिंदगी लोगों को हंसाते रहो, जब आप मरने लगोगे तो आपको स्वतः ही ऐसा आभास हो जाएगा कि मेरे 1-2 दिन शेष बचे हैं, ताकि जितने लोगों को मैंने दुख दिया है, गम दिया है, कष्ट पीड़ा दी है, उनको भी खुशी कर सकूं और खुशी खुशी अपने प्राणों का त्याग कर सकूं। उसने अपने मित्र को बुलाया और उसने बताया कि सारी जिंदगी मेरी निकल गई। बिल्कुल सत्य घटना है, मंदसौर यानी कि एमपी की, बिल्कुल सत्य घटना। अगर आपको विश्वास ना हो तो मोबाइल पे यूट्यूब पे सर्च कर लेना आप। उस व्यक्ति ने कहा कि सारी जिंदगी मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी ने मेरे को कष्ट दिया, उसके बदले में मैं उसको हंसाता रहा, हंस हंस के उसका जिंदगी भी रोशन करता रहा और अपनी जिंदगी भी रोशन करता रहा। लेकिन अब मेरे को समझ में आ रहा है कि यदि मैं मरूंगा, जो व्यक्ति सारी जिंदगी लोगों को कष्ट पीड़ा देता रहा, उसके मरने पर लोग रोएंगे तो, लेकिन कम रोएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी लोगों को खुशियां दी हों, जब वह मरेगा तो लोग कितने रोएंगे। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता कि मर जीते जी तो मैंने सब लोगों को खुशियां बांटी, लेकिन मरने के बाद मैं लोगों को दुखी देकर दे जाऊं। सारी जिंदगी जिसकी आंखों में मैंने कभी एक आंसू नहीं देखा और मरने पर सबकी आंखों में आंसू हूं, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा कुछ भी करना, लेकिन मेरे मरने के बाद लोग जश्न मनाएं, लोग ढोल बजाएं, डांस करें, नृत्य करें, मिठाइयां बांटें। यदि आप भी चाहते हो कि मरने के बाद लोग खुशियां बांटें, इस चक्कर में नहीं, मरण के बाद भी दो प्रकार की खुशियां बांटते। एक, जब दिगंबर साधु मरता है तो लोग खुश होते हैं कि इन्होंने अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, खुश होते हैं। और एक वह व्यक्ति जब मरता है तो लोग इसलिए खुश होते हैं कि ये सारी जिंदगी लोगों को कष्ट देता रहा, पीड़ा देता रहा, लोगों को परेशान देता रहा, अच्छा हुआ मर गया, अब क्या करो सैलू भाई, अब क्या करो। वह व्यक्ति जो लोगों को कष्ट देता था वह मर गया, अब क्या करो, लोगों में मिठाइयां बांटो कि एक महादानव जो व्यक्ति था उसका पतन हो गया। और उसने कहा कि मेरे मरने पर तुम डीजे लाना, जलना तो निश्चित है, और मेरी जो अंतिम यात्रा है पूरे नगर में भ्रमण कराना, पूरे नगर में भ्रमण कराना। उसके मरने के बाद एक डीजे बुलाया गया और जैसे ही 4 कांधों पे जा रहा, लोग नृत्य कर रहे और उससे पूछ रहे हैं कि भैया ये क्या। बोले जिस व्यक्ति ने जीते जी लोगों को खुशियां दी, मरने के बाद भाई कैसे दुख दे सकता है, इसलिए उसके जीते जी भी हमने नृत्य किया और मरने के बाद भी हम नृत्य कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाए लोग कहते हैं कि भाई स्वर्ग गया, भाई नरक गया। कैसे जाने, बिल्कुल नहीं। जिस घर में जो व्यक्ति मरा है उसके दोस्तों से पूछ लो, उसके अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लो, उसके परिवार वालों से पूछ लो कि ये व्यक्ति कैसा था। उसने कह दिया कि बहुत अच्छा था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, धर्म करता था, तो समझ लो कहाँ गया, स्वर्ग गया। और जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है मर गओ, अच्छो रहो, तो तुरंत समझ लो कि वह व्यक्ति कहाँ गया, नरक गया। हमें भी अपने जीवन में हमेशा एक ही काम करना है, लेकिन भाई अटल सत्य है जिसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। लोगों को मरता देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई मर गया, लेकिन कभी हमने हकीकत में, ऊपर को तो सबको पता, कैलाश जी, बाबूलाल जी, कि हमें मरना है, लेकिन कभी आप बिल्कुल हृदय से स्वीकार नहीं कर पाए हो कि हाँ हमें मरना है। और जिस दिन हम ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि हमें अभी मरना है, आपके सारे के सारे कार्य बदल जाएंगे। आज आप जितने भी पाप के कार्य कर रहे हैं, जितने भी अधर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे ही आपको बिल्कुल सच्चे हृदय से ये जागृति हो जाए कि हम भी एक ना एक दिन मरेंगे, आप पाप नहीं कर सकते। जैसे ही आप पाप करने लगोगे, जैसे ही आप कोई अशुभ कार्य करने लगोगे, आपकी आत्मा से आवाज आएगी, ये क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो।
तुम घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी यदि तुम पाप करोगे, तुम्हें अंदर लगेगा कि नहीं, मैं अकेला मरूंगा, सारे कर्मों का हिसाब भी मेरे को अकेला ही करना पड़ेगा। और जब हमारे अंदर वह मरण का धर्म समझ में आ जाता है कि हम मरने वाले हैं अथवा हम मरेंगे, हमारे सारे कार्य चेंज। जीते जीते क्या करोगे, कभी सोच कर देखे महावीर जी, कभी सोच कर देखे हो कि हम क्यों जी रहे हैं? अब कभी नहीं सोचे। 60 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग हों, एक बार जरूर सोचना कि अब हम क्यों जी रहे हैं। यदि तुम्हारे अंदर धर्म विराजमान होगा, तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, तो तुम्हें अपने आप ये समझ में आएगा कि हम इसलिए जी रहे हैं कि अब हमने लोगों के लिए जो करना था कर लिए, अब कम से कम 60 के बाद हम अपने लिए तो कुछ कर ले। घर में रह के आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों भगवान महावीर स्वामी को कहना पड़ा, क्यों भगवान रामचंद्र को कहना पड़ा, क्यों भगवान हनुमान जी को कहना पड़ा कि वह 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, क्यों कहना पड़ा? ये बात जो है सिर्फ आप ही लोग नहीं मानते इस चीज को कि 4 पुरुषार्थ होते हैं। जो इस धर्म के अन्य मतावलंबी हैं वह भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 60 वर्ष के बाद व्यक्ति को सन्यासी हो जाना चाहिए। और ऐसा सन्यासी हो जाना चाहिए, वह लोग कहते हैं कि 60 वर्ष के बाद घर को छोड़कर वन प्रस्थान कर लेना चाहिए, वानप्रस्थाश्रम। और हम उसको अपने जिनागम की भाषा में कहते हैं कि घर को छोड़कर तुम्हें साधु संतों के आश्रय में चला जाना चाहिए। लेकिन हमने कभी नहीं समझा है कि हमारी आत्मा अकेली जन्म ली थी, अकेले कर्म कर रही है और उसका फल भी हमें अकेला ही भोगना है। अगर ऐसा होता तो क्या करते? फिर आप किसी को झगड़ने का काम नहीं करते, किसी से झगड़ते नहीं आप, ना आप किसी से लड़वाते। आप कहते हैं कि मिलकर हमें रहना है और लोगों को भी मिलकर जीने का ये संदेशा देना है। आज तक लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी % में अपनी आत्मा में यही लेकर चल रहे हैं। और उसका फल क्या है कि आने वाले समय में आज भी हम कष्ट भोग रहे हैं, आज भी कष्ट भोग रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आने वाले समय को याद रखो।